अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर और हम आपको सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप मस्तियां में खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में साउथ अफ्रीका ने अपने बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत वर्ल्ड कप 2023 में लगातार दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। और अगर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स के दरमियान आज मैच की बात करें, लखनऊ में खेला गया और बड़ा ही शानदार मैच था। 5 मरतबा की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन एक बार फिर से नाकाम। और याद रहे ऑस्ट्रेलिया को गुज़िश्ता मैच में भी भारत ने 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। पॉइंट्स टेबल पर साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट्स के साथ पहले, जबकि ऑस्ट्रेलिया 0 के साथ 9वें नंबर पर है। बिल्कुल है ना। हमने जिस तरह कल भी डिस्कशन की कि ऑस्ट्रेलिया का जो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आ रहा है और एक स्पिनर की हम बात कर रहे थे कि स्पिनर में लैग कर रहे हैं, वही चीज आज भी नजर आई। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उनका बैटिंग कॉम्बिनेशन भी डिस्टर्ब नजर आ रहा है और वो जो एक उनके साथ एसोसिएट करते हैं, हम एग्रेशन की बात करें, माइंडसेट की बात करें, अटैकिंग क्रिकेट की बात करें, ये सारी चीजें हमें लैक नजर आ रही है। और दूसरी तरफ हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो इस दफा लगता है कि चौकस किसी और मूड में है ना, इस दफा कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए जा रहे हैं और लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट कि कैसा करते हैं और कैसे सब कुछ चलता है। अभी अपने पैनल्स की तरफ भी बढ़ते हैं जी। और हमारे साथ हमेशा की तरह जिस तरह एशिया कप में साथ है, वर्ल्ड कप में भी साथ है, लेजेंड द सुपरस्टार द वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। वालेकुम सलाम। आज मुझे पहली दफा आप सबके चेहरे नजर आ रहे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मुझे कहते बामुशक्कत थी वो मेरी आज खुल गई है। वाह वाह वाह। चलो, वी आर सो ग्लैड टू नो दिस। कैसे हैं सर आप? ठीक है? ठीक हो आप लोग? ठीक हैं सब? इसीलिए आपके चेहरे पे आज खास खुशी भी है, रौनक भी है आज हमें देख के ना। लास्ट टाइम जब मैं बादशाह साहब से मिला था तो इनके बाल नहीं थे, अब बाल भी आ गए हैं। मेरा ख्याल है ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ एशिया का वर्ल्ड कप में, बट काफी कुछ बदल गया है। ऐसे ही है। और आपके साथी 92 के एक और हीरो हमारे साथ है, वन एंड ओनली आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आकिब भाई? ठीक ठाक है? ठाक जी बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ हमारे अपने वन एंड ओनली इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। आप कैसे हैं इजहार? ठीक ठाक जी। हिना आज हमारा मिसिंग लग रहा है। आज हमारे गेस्ट शायद लेट हो गए हैं, बहुत ही खास। अच्छा आ गए हैं। कहाँ जा रही है? रांझा आजा आजा हो बंजली वालड़िया हो तोता मोलैयो मुटिया कदे नहीं जिन्ने सिमनी हार तेनू कर बैठी हूँ प्यार बंजली वाले मस्कीन बांदरा। ये नैना वालड़िए, वाओ नैना वालड़िए हो तू यो मेरी बंजली दी तान, तू ही मेरा दीन ईमान ते थों वार दे शाहरुख वाला स्टाइल। नैना वालड़िए, पता लग रहा है तू बोल रही है। नहीं, आज तुम परफ्यूम लगाना भूल गए रांझा। देखी कहता ही ये। अच्छा, ये हम किस दौर में आ गए हैं? इतनी चमक धमक। बंद करो ये लाइटें, मेरी आंखें साड़ रही हैं। लाइट्स हैं। लाइटें क्या होता है? शो में आप लोग जो भी है मुटियारे। मेरा जो रांझा है वो थोड़ा सा अन्ना भी है। चले आप लोग बैठे जी। वेलकम टू दिस शो। कैसे हैं आप दोनों? हम ठीक है माशाल्लाह। रमीज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आज सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने मुझे 8 दिन तक अंधेरे में रखा है, आज सब नजर आ रहा है। रमीज जी सच सच बता दीजिए कि आज हीर आई है तो रोशनियां भी आ गई हैं आपके शो में। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। ये बात ही गलत है। रोशनी तो लाइटों और बल्बों से होती है। रमीज भाई कुछ कहना चाह रहे थे? जी रमीज भाई। नहीं कुछ नहीं कहना चाहिए, इसके सामने मेरी जुबान बंद हो जाती है। रमीज आज भी तुम्हारी वही बातें हैं जो मेरा करा निकाल देती हैं। अच्छा अभी आप रांझे के साथ हैं तो थोड़ा सा उनका ख्याल ही कर लें। इस रांझे से प्यार तो कब का खत्म हो चुका है। बिहेव योरसेल्फ। मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। तूने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, बाकी सारियों के लिए सब कुछ किया। इतना बड़ा कन्फेशन, ये वाकई ऐसे है? ना कुछ अन्नी बतके लोग ये अन्नी बतके लोगों को लगता है
कि हीर को रांझे से प्यार था, पर एक बात सुनी होगी कि हंसी तो फंसी, पर सच बात बताऊं मैं तिनको जी कि हासा तो मेरा इस मस्कीन बांदर को देख के निकलता था। की कह रही है झूठिए, वे मेरी जिंदगी नो रोलो नाड़िए। अगर तुझसे मुझे या मुझसे तुझे इश्क नहीं था तो अपने घर वालों से चोरी चोरी छुप के मुझे चूरी क्यों खिलाती थी, जबकि मैं ये भी नहीं था कहता। अरे, दो वजूहात थी, एक तो वो चूरी सदके की थी और दूसरी मुझे तुम्हारे अंदर विटामिन एस की कमी नजर आती थी। विटामिन एस क्या ये होता है? विटामिन डी सुना था, ए सुना था, ये कौन सा विटामिन? विटामिन शेम। विटामिन शेम। मैं माइनर हार्ट अटैक। ये वैसे साशे पैक आपने रांझा कहाँ से ढूंढा है? माशाल्लाह क्या टिल्ली गुलेल वर्गा मुंह है। इस जैसा जो लड़का होता है ना, इस जैसा लड़का रांझिया मल्ले की ब्याहों में रेंटेड फ्रॉक मैन के ठुमके लगाता नजर आता है। वे हीरे या ते प्रॉपर फिर साल तो आपके है, रांझे ने पहना हुआ है। वे हीरे या ते प्रॉपर साल है या हासा निकाल ले। रांझिया, एक बड़ा मसला आ रहा है। मुझे लगता है हमारी जुगतें स्ट्रांग होती जा रही हैं, क्योंकि अब हमारा अपना हासा भी निकल जाता है। सही कह रही है हीरे, माशाल्लाह इतना हंसती है, सुंडी की सहेली होती है। मेरा ख्याल है थोड़ी क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। रमीज भाई कर लो, हमने कहा तुम्हें हाथ पैर रोके हैं। क्यों हीरे? अच्छा, अपनी गुलाबी उर्दू को थोड़ी देर के लिए अभी आप ब्रेक दें, अभी हम बात कर रमीज भाई, जिस तरह हमने सुबह भी बात की, कल रात को भी डिस्कशन की कि साउथ अफ्रीका को डिफरेंट करने लगी है, और जो माइंडसेट था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, कहीं ना कहीं हमें लगा कि जब पहले बैटिंग करते हुए जिस तरह मेन टाइम के ऊपर जब उनकी अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी मैकरम की, और साथ डीकॉक भी खेल रहे थे, क्लासन ने भी चिप ऑन किया, 350 ऑन द कार्ड नजर आ रहा था, बट 30-40 रन अच्छी बॉलिंग के बाद रोक लिया। दे वर एब्सोल्युटली इन द गेम। कहाँ लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने मिस्टेक की? ये प्रीवियस मैच का मेंटल ब्लॉक था, कोई प्रेशर था, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग की साउथ अफ्रीका ने? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के कैचेस ड्रॉप किए, 9 कैच ड्रॉप किए ऑस्ट्रेलिया ने। ये कभी इतने में नहीं आता है। सो जो गड़बड़ थी वो यहाँ से शुरू हुई। फिर उसके बाद जो साउथ अफ्रीका है ना, वो उन्होंने जो फॉर्म का जो दिखाई उस लपेटे में ऑस्ट्रेलिया आई, और जो डिकॉक की बैटिंग थी उसने सारा इनका बेड़ा गर्क कर दिया। रिदम का जो एक फास्ट बॉलिंग का एक हवा बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, और वो तोड़ा इसलिए कि साउथ अफ्रीका सारे सर्किट में फास्ट बॉलिंग को सबसे अच्छी खेलती है। इनका रिकॉर्ड बताता है, स्टैट्स बताते हैं। और फिर एक दफा जब स्टार्ट में लिया, फिर इस पिच के ऊपर बहुत रन करवा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। फील्डिंग तरफ, फास्ट बॉलिंग तरफ, जैम्पा को दोनों तरफ मार पड़ी। मैक्सवेल अगर आपका मेन स्पिनर बन जाएगा तो फिर हालात खराब ही हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आखिर भाई आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, सेम क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि एक वीकर लिंक जो नजर आ रहा था वो स्पिन बॉलिंग थी। जैसे रमीज भाई ने कहा कि अच्छी बॉलिंग मैक्सवेल ने कर छोड़ी, जैम्पा ने बड़े रन दिए। पहले हाफ के अंदर बड़े ज्यादा फास्ट बॉलर ने रन कंसीड किए, बट लेटर ऑन उन्होंने स्लोअर बाउंसर हमने देखा स्टार की तरफ से, कमिंस की तरफ से अच्छा कमबैक किया, और जो 30-40 रन उन्होंने रोके उसकी वजह से वो एब्सोल्युटली दे वर इन द गेम। बट इवेंचुअली हमने देखा कि स्टार्ट अच्छा नहीं था, विकेट्स जल्दी गंवा देना, और फिर चेज में तो वो हंट में नहीं आए। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस? देखिए, दो चीज़ें होती हैं जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं अंडर लाइट्स। अगर तो ड्यू आ जाए तो कुछ भी नहीं होता, ना स्पिन होती है, ना उसमें स्विंग होता है, बॉल सीम होता है। लेकिन अगर ना हो तो ये पिच में थोड़ा सुबह से ही थोड़ा सीम था जी। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने शुरू में बॉलिंग अच्छी नहीं की जी, बहुत फुल करते गए। सीम अगर करते, हार्ड लेंथ पे करते तो सीम हो रहा था, स्विंग नहीं हो रहा स्विंग नहीं हो रहा था, बिल्कुल। तो आपने एज बॉलर सबसे पहले ये देखना, 1-2 बॉल करके इन दी एयर, अगर तो उसमें कोई टर्बुलेंस आ रही है बॉल को तो फिर तो आप ओवर पिच करें। लेकिन अगर आप नहीं आ रही तो फिर पिच का मॉइस्चर यूज करें। वो सही तरह यूज नहीं किया। डीकॉक खेला भी बहुत अच्छा, हालांकि देखिए भूमा ने बहुत स्लो डाउन किया। एक स्टेज ऐसी थी कि 8 ओवर बचे थे और मिलर डग आउट में ही था अभी। जी जी जी, बिल्कुल। तो इस तरह से कभी उनको ऊपर भी भेज सकते हैं। कोई और अगर अच्छा टीम रिस्पॉन्ड करती तो 3-11 इज नॉट द डिफेंडिंग टोटल ऑन दिस पेज, बिल्कुल। लेकिन जब जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, स्पेशली नगीडी, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद जेनसन, क्योंकि वो जिस तरह से वो अपने रिस्ट से और शोल्डर से पेस प्रोड्यूस करते हैं, लगता नहीं है जब वो भाग के आ रहे होते हैं तो वो लगता नहीं कि इतनी कोई काम से वो तेज बॉलिंग कर देंगे। आई थिंक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उन्होंने पहली इनिंग से सीखा।
उन्होंने आप देखिए कोई बॉल ऐसा है जो फुल करने की ज्यादा कोशिश नहीं की, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने सीम को पिच से जो फायदा ले सकते थे सीम बॉलिंग कराई और डिस्ट्रॉयड गुड लेंथ एरिया को टारगेट। अच्छा इजहार, अगर हम साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें तो अपने दोनों मैचेस उन्होंने जीत लिया। आप क्या समझते हैं उनकी कामयाबी का राज क्या है? देखिए एक तो बड़ा अटैकिंग अप्रोच है और बड़ी कंप्लीट किस्म की बैटिंग यूनिट भी उनकी है, बॉलिंग यूनिट भी है। बैट्समैन उनके क्लिक कर रहे हैं, डी कॉक क्लिक कर रहा है, बवुमा इनकंसिस्टेंट है लेकिन मार्करम अच्छा खेल रहा है, सीवान एडूसन खेल रहा है और मिलर वगैरह, तो लेकिन बॉलिंग भी उनकी बड़ी क्लिक कर रही है। तो इससे लेकिन आई थिंक इट्स स्टिल टू सून टू प्रेडिक्ट वो कैसे टूर्नामेंट में आगे जाएंगे। हमेशा से साउथ अफ्रीका का जो इनिशियल फेज है टूर्नामेंट का, किसी भी बड़े टूर्नामेंट का, वो उसमें अच्छा ही खेलते हैं, लेकिन जब वो बिजनेस साइड ऑफ द टूर्नामेंट में जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो थोड़ा स्टटर करते हैं। कोई एक ऐसी गेम आती है जिसमें वो कोई डिसअपॉइंटिंग सी परफॉर्मेंस देते हैं और टूर्नामेंट से निकल जाते हैं। तो जोकर का टैग जिस तरह इरफान भी बात कर रहे थे, अभी इट्स स्टिल टू सून टू से कि उसको उन्होंने ओवरकम कर लिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया जिस सिचुएशन में भी है, आई थिंक इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर देयर फैंस टू डाइजेस्ट। ये वो टीम है, ये वो मुल्क है जो अपनी स्पोर्ट्स के बारे में पैशनेट है, 5 दफ़ा वर्ल्ड कप ओडीआई का जीते हुए हैं। उनके लिए इस सिचुएशन में होना कि पहले 2 मैच इतनी बुरी तरह हार गए हैं, ये इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर देम टू टेक। लेकिन जो उनकी जिस तरह का उनका स्टार्ट है, जिस तरह का जो रन इन है टूर्नामेंट में, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। उसमें ट्रेविस हेड की इंजरी ने उनको बड़ा नुकसान दिया, एस्टन एगर की इंजरी ने उनको, ये 2 प्लेयर्स अगर होते तो जिस तरह नसीम शाह की एब्सेंस ने हमारे सारे बैलेंस को मोमेंटरीली डिस्टर्ब किया, इस तरह इन दोनों की एब्सेंस ने इन दोनों की भी टीम कॉम्बिनेशन को, बैटिंग भी और बॉलिंग को डिस्टर्ब किया। और उसके अलावा जो पहले 2 मैचेस हैं, अभी तक का जो फिक्सचर स्केड्यूल है ऑस्ट्रेलिया का शायद सबसे मुश्किल है। किसी और टीम के 2 स्ट्रॉन्ग मैचेस, किसी और टीम के 2 स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ मैचेस नहीं हुए। इनका पहला मैच इंडिया के खिलाफ था, दूसरा मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। पहला मैच इनका चेन्नई में था, दूसरा मैच इनका लखनऊ में था। और ये मुश्किल ग्राउंड है, मुश्किल टीम है, तो इस तरह से अंडरस्टैंडेबल है दे स्टिल इन द टूर्नामेंट। अगर अभी भी वो रिकवर करें तो वो आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। असल में देना स्पिनर तो आपने खुद लेके आने थे, वो तो किसी की मिस्टेक नहीं थी, वो तो इन्होंने खुद करने थे। रमीज भाई, आपको लगता है कि क्या बेसिक चीज़ें मिस्टेक की जो ऑस्ट्रेलिया का हमने डोमिनेंस देखी है लास्ट 25-30 ईयर्स के अंदर, पहली दफ़ा हमें लग रहा है कि दे आर नॉट ऑन द कार्ड, ये कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें मिसिंग है। क्या बेसिक समझते हैं? स्पिन की तो बात कर ली, सारे बाकी हमें दिखने में तो लगता है कि पेपर पे सब कुछ है, बट कुछ ना कुछ मिसिंग है, वो क्या आप समझते हैं? देखिए, ये एजिंग स्टार्स भी हैं, वार्नर थोड़े से बस हुए हैं, स्टार्क जो है वो उस तरह की उनके पास, खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में बेसिक बॉलिंग नहीं करते हैं। वही बात है कि आप मुख्तलिफ फेजेस में आके बैटिंग बॉलिंग करनी पड़ती है ओडीआई में। ये T20 की तरह नहीं है कि स्प्रिंट मार रहे हैं 100 मीटर्स की। ये थोड़ा सा आपकी 1400 मीटर या 800 मीटर कह ले, वो रेस होती है। इसमें थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। फिर जो आपके नेचुरल स्ट्राइकर्स हैं, इनका मिडिल ऑर्डर, वो भी देखे ना, अगर स्मिथ है और लबुशेन है तो ये कोई बहुत बड़े ओडीआई प्लेयर्स अभी नहीं बने हुए हैं। स्मिथ जो है वो ठीक है, ऊपर पे जाके थोड़ी सी कंसिस्टेंसी उनकी आई है, बट ये अगर आप दुनिया के 5-7 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन जब नॉमिनेट करें तो इनमें इनका नाम नहीं आता है। सो ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग खराब, बॉलिंग कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। ऐसे लगता है कि हरेडली ये टीम इकट्ठी कर दी गई है। एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि ज्यादा तवज्जो नहीं दी, 4 ओडीआई पुराना कप्तान डाल दिया इन्होंने, तो इसके ऊपर एक्सपीरियंस भी है और फिर आपको थोड़ी सी इसमें एनर्जी चाहिए जो कि मिसिंग है अभी तक। ये ठीक बात है कि 2 बड़े मैचेस खेले हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया से सारी दुनिया घबराती है बिकॉज ऑफ द सीवी, जो बॉडी ऑफ वर्क है इनका, वो बड़ा इंप्रेसिव है। और ये भी बात ठीक है, अभी भी आगे जा सकते हैं। आई थिंक 6 मैच जीतने हैं टीम को क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल में। सो अभी इनके पास एक आउटसाइड चांस है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है रंजा साहब से भी पूछते हैं, ये क्या क्रिकेट को फॉलो करते हैं आप? मैच देखें आप? वे क्या सवाल कर लिया है, घड़ी का आधा सेल। मैं बात बताऊं, क्रिकेट का मैं इतना फैन तो नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे ज़माने में इतनी नहीं थी। हमारा मैच तो हमारी आंखों का मैच होता था। नी हीरे 10 ना, हम कैसे इशारों में खेल खेलते थे। हमारी आंखें तो कभी 2 और 2 4 नहीं हुई, क्योंकि रांझा मेरा अन्ना था। अच्छा, हम हीर से जानना चाहेंगे कि अभी भी आप इनको चूरी खिलाती हैं? देख रहे हो इफ्फी, क्या कहने, बम धमाके की खबरों पे ब्रेक डांस करने वाला होता है। ये कैसे सॉल्ट स्प्रेडिंग कर रही है मेरे जख्मों पे मीसनी मेंढकी। अब अगर तुमने क्या कर रही हूँ आपके जख्मों पे? सॉल्ट स्प्रेडिंग कर रही हो तुम मेरे जख्मों पे। अब अगर तुमने सवाल पूछ ही लिया है तो फिर सुनो। वंस अपॉन ए टाइम का वाकया है कि रांझा रात के होते ही मेरी गलियों के चक्कर लाया करता था।
मुझे लगा ये फॉरएवर आशिक है, ये मेरा फॉरएवर लव है, पर मुझे क्या पता था कि ये जॉबलेस आशिक गलियों के गटर चोरी करने आया करता था। की आख देता है, की आख देता है, की आख देता है हीरे। वही जो तुमने सुन लेता है। और तुम भी इसकी बातों पे हंस रही हो। नहीं, आप इनसिक्योर चिड़ी होती है। मतलब कुछ भी मुझे ये बताइए। कुछ चले भी मैं नहीं। मान लेती हूँ मैं इनसिक्योर चिड़ी हूँ। अच्छा चले कुछ हमें सुना दें, आप जिस टाइम में बैठे हैं कुछ ऐसी सुना चिड़ी दीजिए। इनसिक्योर पता क्यों होती है? क्योंकि साथ वाली का चेहरा इससे ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। पढ़ी लिखी खाना बदोश होती है। अब अपनी स्किन केयर रूटीन आज बता दे। आज मैं ना बता के जाऊंगा। अब तो ना सैलून में जो भी लड़कियां जा रही हैं वो इरफान साहब की तस्वीर दिखा रही हैं कि ऐसा ग्लो चाहिए। माशाल्लाह बड़े अच्छे सवाल करता है इरफान। छोटी सिम होती है। जिस पार्लर से मैं तैयार होके आई हूँ, मुझे वहां से पता चला है वहां इफ्फी ने ब्राइडल शूट के लिए भी कह रखा है। ये कह रही है हीरे। अच्छा चले ये बताएं, दोनों में से किसी को क्रिकेट का शौक है? मैंने कहा ना कि हम क्रिकेट को नहीं जानते थे, लेकिन आज यहाँ बैट बॉल और ग्लव्स वगैरह देख के, बल्कि दो लेजेंड्स भी देख के हमें पता चला है कि क्रिकेट आखिर होती क्या है। हमारा इश्क का आंख में टका है क्रिकेट नहीं, ये भी असल गेम है। अच्छा वैसे आप लोग अगर इस दौर में होते तो क्या एक दूसरे से आपको प्यार होता या नहीं? ये क्या पूछ लेता है तुमने मुटियारे? पढ़ी लिखी पागल होती है। और कॉन्फिडेंट मलंगली भी होती है ये। ओए, क्या कह दिया हीरे। आज के दौर में भी अगर मैंने इस इनकम्प्लीट रांझे से प्यार करना था तो फिर इनकम्प्लीट मतलब? आए तो आप लोग इकट्ठे ही हैं। अभी आप पहले कह रहे थे कि एक दूसरे पे दिलो जान क्योंकि से। पेमेंट हमारी आधी आधी है, आना पड़ा हमें इकट्ठा। आप लोगों को पता है कि मेरी हीर थोड़ी सी बोनी भी है। देखो कह कौन रहा है। मैं कि ध्यान उधर भी इसी चीज का जा रहा है। मेरा तो अब एक ही शक है और वो बैठा है 7 समंदर पार, ओह। मेरा राजा, जिसके लिए मैं पहले भी इस शो में आई थी। ये कहता है रमीज और भाई तुम जरा देख रहे हो रमीज मेरे भाई, राजे you're कहने blushing. के बाद जो ग्लो इधर था वो उधर चला गया है। हाँ वैसे he's also हीरे आज blushing. तूने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं जानता था कि तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मुझसे प्यार करती है, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया है। हिना कैसी हैं आप? इफ़ी तो मुझे खुद ही बताओ, इतनी सी दिल्ली मैंने कितनी तोड़ देती होगी। इतनी बेइज्जती तो मुझे तेरे गांव में नहीं मिली। तूने शो में लाके मेरी बेइज्जती कर दी। रांझा मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम नहाते क्यों नहीं थे? तुम में से अच्छा। मज्जों की बो क्यों आती थी? अच्छा रांझा, अगर आपके सामने पानी गर्म किया जाए फिर नहा लेंगे आप? मैं 100 बार सोचूंगा। इतनी उसके फीकी बाद- बात करने के लिए तुमने मुझसे कहा था कि शो में ये बात पूछना। की राज खोल रही है हीरे। मुझे बता तो देते कि तुम्हें ये जवाब देना है, तो मैं अपना सवाल हज़फ कर लेती। जो उस मिस्कीन मलंगड़े ने सवाल कर ही लिया है तो खंदा पेशानी से उसका जवाब दे दे। हाँ पेशानी तो उसकी वाकई बड़ी खंदा है, चेक करो। ग्लो भी कर रही है। कोई और सवाल अच्छा रांझा जी, गाना अरे, सुना दे प्लीज, आप गाना सुना मैं ये दीजिए कुछ। पूछना चाह रही हूँ, अगर आप लोग आजकल के दौर में होते तो क्या अभी आपका प्यार चल रहा होता? आपकी इश्क की दास्तानें जो हैं वो हमने सुनी है, लेकिन यहाँ बैठ के आप मुसलसल एक दूसरे से जो है वो लड़ाई कर रहे हैं। हम इस दौर में अगर होते तो हम क्रिकेट की बहुत सारी फ्रेंचाइजें खोलते। अच्छा मुख्तलिफ ममालिक में हम मैच पढ़वाते। पढ़वाते? ये तुमने क्या मैच पूछ पढ़वाते? लिया है? एक मिनट, ये जो मैच पढ़वाने वाली उर्दू है ना, यहाँ से ये इसके बाद तो मैच नहीं पढ़ सकते थे। पहले देखें, थोड़ी तलीम सी तो- ना उर्दू तो इम्प्रूव कर ले ताकि क्रिकेटर से बात तो कर सके। एडी तू गालिब दी कजन। जितनी हमें आती है उतनी ही हमें बोलनी है। ये तुमने क्या पूछ लेता है? चदरे की ये करीनिये। मेरा ख्याल है आप तब तक गाना सोचे, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। रांझिया।
एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप मस्तियां। अच्छा, रांझा से हम पूछना चाहेंगे कि सुने आपको वंजली बजाने की वजह से घर से निकाला गया है। मुझे निकाला नहीं गया मुटियारे जी। मैंने खुद वो इलाका छोड़ा था। अच्छा, क्यों? ऐसा नहीं था कि मुझे वंजली नहीं बजाने आती थी। जी। मैं वहां से निकला और विद माय ओन इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि जहाँ कूड़ हो वहाँ रहने का फायदा ही क्या है। अच्छा। क्यों हीरे? ये जो तुमने इंग्लिश से अपने मरास पुणे को कवर किया है ना, ये बहुत क्यूट लगा है मुझे। शहर आके तू बदल गई है। बदले तो तूने थे गिरगिट की तरह रंग, शदरे के शशि कपूर। अच्छा, वैसे हम ये जानना चाहते हैं कि तख्त हजारा से आप जंग कैसे पहुंचे? मैंने खोता किराए पे लिया, उस पे बैठा और सो गया। आंख जब खुली तो मैं हीर के पिंड में था। रांझिया, एक बार फिर सोच ले, तूने खोते को किराए पे लिया था कि खोते ने तुझे किराए पे लिया था? लगता है खोते पे उल्टा बैठ के आए हैं, पीछे हेयर स्टाइल से लग रहा है। अच्छा, वैसे ये हेयर स्टाइल काफी एंटीक किस्म का लग रहा है। मतलब ऐसा हम पिक्चर्स में ही देखते हैं, लेकिन आज भी आपने बनाया हुआ है। मुटियारे, मैंने देखा है कि आजकल के लोग ऐसे हेयर स्टाइल बनवाने के लिए करोड़ रुपए देते हैं। करोड़ रुपए। अच्छा, आपको कहना भी नहीं आ रहा इतने ज्यादा पैसे हैं। क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट है। लेकिन ये सूट नहीं कर रहा आपको। आप थोड़ा सा मॉडर्न हो जाए ना। ए चुप करे, खबरदार जो मेरे रांझे के बारे में बात की। अगर मैं तुझे कह दूं कि देख उजड़ी हुई कुकड़ी लग रही है तू, तो क्या रह जाएगा तेरे पल्ले? मेरा हेयर स्टाइल पता है कितनी देर में बना है? क्या फायदा, लग तो तू उजड़ी हुई कुगी रही है ना। बिगड़ी हुई अनुष्का शर्मा होती है। मेरा ख्याल है ये क्या कह रहे हैं हम, मुझे थोड़ा लगता क्रिकेट है में अब आ आप जाते लोगों का प्यार वापस आने लगे। चलिए, मैंने हमारे एक फिर यही मुहावरा सही- सुना था, सुनो मेरी बात। मैंने एक मुहावरा सुना था जी। कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जी। इस शो में आके पता चला हर चमकती हुई चीज इरफान भी होती है। काफी पिकी थी। इसीलिए तो इतने इतने लाफ्टर आ गए हैं दूर 7 समंदर पार से। आगे भाई थोड़ा सा मैच पे हम बात कर लेते हैं जी। अब ओबियसली जिस तरह साउथ अफ्रीका का जो मोमेंटम है वो उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा और ऐसी परफॉर्मेंस जो नज़र आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये टीम के अंदर एबिलिटी है कि ये कमबैक कर सकते हैं? क्योंकि ओबियसली ये तो मैचेस तो इंडिया की कंडीशन में ही होने हैं और अब वो पहले खेल के भी देख लिया, उन्होंने चेस करके भी देख लिया। देखिए 6 टीमें और उनमें से 4 ने आगे आना है सेमीज में। उसमें अब अभी भी दो मैच हैं, तो अभी 4 मैचेस उन्होंने वो वाले खेलने हैं जो जीत सकते हैं। तो 2 मैचेस हैं, अगर वो उन्होंने और अच्छे खेल लिए तो आई थिंक दे विल बी इन। और साउथ अफ्रीका तो हमेशा से ऐसे करती है। अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो कभी सुना नहीं है कि वो सेमीज में ना पहुंचे जी, और सेमी से ज्यादा फाइनल तक जाएंगे। तो इन दोनों ने तो वर्ल्ड कप खराब करना है। साउथ अफ्रीका को कभी कान में को कह देना वो डिसाइडर है। नहीं, देखिए ऑस्ट्रेलिया में अभी तक हो क्या रहा है कि उनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो कभी वो ग्रीन को खिला रहे हैं, आज वो इंग्लिश को खिला लिया जी। तो इनकी अभी पता नहीं है कि टीम क्या है, कि वो कप्तान अगर 4 मैचेस पहले बना है तो कप्तान टीम बनाता है। तो आई थिंक थोड़ा ये गलत खेल गए। अगर इसको बनाना था तो कम से कम 6-7 महीने आप एक कैप्टन को टीम देते हैं, वो कॉम्बिनेशन देखता है, वो अपनी कोर एक टीम बनाता है। सो आई थिंक सही तरह तैयार नहीं होके आए। इससे बहुत बेहतर लग रही है साउथ अफ्रीका। हालांकि हुमा के अंडर इतने इतने बड़े प्लेयर्स का खेलना और फिर भी उसकी बात मानना और प्लान्स के ऊपर चलना, आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 2-3 साल से, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और मैच विनर्स है उसके अंदर। नोकिया के बावजूद भी ये बॉलिंग लाइनअप उनकी तीनों फास्ट बॉलर, जैनसन बिल्कुल विद द न्यू बॉल इज वेरी वेरी इफेक्टिव। सो आई थिंक रबादा ने आज बड़ी शानदार बॉलिंग की, 3 आउट रबादा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। अब ये हुआ क्या है कि नोकिया के ना एब्सेंस की वजह से रबाडा को नया बॉल करना पड़ता है, जो कि वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। जैनसन और नगीडी, ये पेयर जो है लेफ्टी एंड राइटी का, ज्यादा मुझे पसंद आया इन पिचेस की। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपसे हम जैम्पा के हवाले से पूछना चाहेंगे, अगर जैम्पा 70 रन दे रहे हैं और मैक्सवेल 35 दे रहे हैं 10 ओवरों में, और जो रेगुलर स्पिनर इतने रन देगा तो ऑब्वियसली टीम का मोराल और जो मोमेंटम है डिस्टर्ब होता है। कैसे देखते हैं दोनों की? क्लैरिटी ऑफ रोल होना चाहिए बॉलर्स को।
अगर आप ये नहीं श्योर कि आपका जैम्पा फर्स्ट फ्रंट लाइन स्पिनर है या मैक्सवेल आपका फ्रंट लाइन स्पिनर है और इस क्वालिटी के फ्रंट लाइन स्पिनर है, तो आई डोंट थिंक यू कैन गो फार इन दिस टूर्नामेंट गिवन द फैक्ट कि ये टूर्नामेंट सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है। तो वही बात जिस आकिब भाई ने की, शायद जो उनके कैप्टन रिसेंटली कैप्टन बने हैं तो इस वजह से उनको भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने कैसे गेम को चलाना है, सिचुएशंस के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और देन अगेन आई रिएटरेट के जो ग्राउंड्स उनके मैचेस हो रहे हैं मुश्किल ग्राउंड्स में हो रहे हैं, उसके अलावा मुश्किल टीम्स के खिलाफ हो रहे हैं, तो उन्हें ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं मिला कि जिस तरह पाकिस्तान के हम कंपैरिजन करें। पाकिस्तान के जो पहले 2 मैचेस हुए हैं वो हैदराबाद में, मुश्किल तो आने हैं या पहले या बाद में आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, आपको रूम मिल जाता है, स्पेस मिल जाती है। हैदराबाद में दोनों मैचेस हुए हैं और दोनों टीम्स भी कंपैरेटिवली ईजियर हैं, तो उस सिचुएशन में आप अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी कर रहे होते हो तो वो कवर अप हो जाती है और आपको टाइम मिल जाता है कि अपने लूप होल्स आइडेंटिफाई कर लो और उसको कवर करके अगले मैच में इंप्रूव कर लो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया डोंट हैव दैट लग्जरी, तो अब एवरी मैच फ्रॉम नाउ ऑन इज अ मस्ट विन मैच फॉर देम एंड दे शुड ट्रीट इट एज अ नॉकआउट। बट स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। रमीज भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, साउथ अफ्रीका के हमने काफी पॉजिटिव की बात की, बैटिंग जबरदस्त, मिडिल ऑर्डर दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक के लिहाज से, फास्ट बॉलर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जिस तरह हमने रबाडा की खासतौर पे बात की, जॉनसन की बात की, बट स्पिनर की भी बात मैं मस्ट आपसे पूछना चाहूंगा। मिराज ने लास्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, आज भी बहुत शानदार बॉलिंग की, साथ उनको कम्प्लीमेंट हमने देखा कि बहुत जबरदस्त किया। शुरू में विकेट नहीं ले पाए शमसी, बाद में उन्होंने लास्ट दोनों विकेट ली। कैसे देखते हैं उनके स्पिन डिपार्टमेंट को? स्पिन डिपार्टमेंट ठीक है, बहुत अच्छा है, इसलिए कि एटलीस्ट रेगुलर बॉलर्स हैं और फिर आप ट्रस्ट कर सकते हैं रेगुलर बॉलर्स पे, जो पाकिस्तान नहीं कर सकते हैं। सो पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ी कॉल लेनी है कि क्या एक लेग स्पिनर ओरिजिनल को खिलाना है या 2 ऑलराउंडर्स के साथ जाना है, क्योंकि अगर भारत को हराना है तो फिर आपको बहुत बड़ा ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है इंडिया की। बट एनीवे, इस वक्त साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, सो तेज बॉलिंग भी है और उसके बाद स्पिन भी है, रन्स भी कर रहे हैं। ये बबल कब बर्स्ट होगा, सब ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये थ्रू आउट ऐसे खेल के और एंड तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते। पीक क्या पहले कर रहे हैं या ठीक तरह से कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको ऐसी विक्ट्रीज की जरूरत भी है कि एक धाक अपनी बना सके ताकि लोग इनके बारे में बात कर सके, और रेपुटेशन अब इनकी अच्छी खासी ठीक हो गई है। और 8 दफा की टीम बन चुके हैं जिन्होंने 400 लगा दिया। ये भी एक बहुत बड़ा इनके क्रेडिट जाता है कि दुनिया की पहली टीम जिसने 8 दफा 400 प्लस किए हुए। नहीं, 4 इनिंग्स में चारों दफा 300 प्लस किया इन्होंने जी। और ये बहुत बड़ी बात है और इससे पता चलता है कि इनकी बैटिंग तगड़ी है। मार्करम का फॉर्म में आने से बड़ा फर्क पड़ा, उनमें बहुत इंप्रूवमेंट है। पहले स्पिन पे बहुत हल्के थे, फिर स्पिन को अब अच्छा खेल रहे हैं और 5 मैचों में 4 लगातार 50 कर गए हैं वो। तो ये अच्छे साइंस है जिसकी वजह से फिर हौसला मिलता है, क्योंकि देखिए बैटिंग चलेगी भारत में तो फिर ही आप बॉलर्स जो है वो बच सकेंगे, क्योंकि बॉलिंग को तो मार पड़नी है। अब देखें ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग को कर रहा था कि साउथ अफ्रीका 310 कर जाएगा, मगर होंगे ऐसे, और ये मुश्किल पिच थी, ये 300 की पिच नहीं थी। तो बैटिंग जो है उसको क्लिक करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। जी रांझा की तरफ हम आएंगे, इनसे जानना माशाल्लाह, चाहेंगे कि खुशहाल कैदों को क्या मैनिक्विन होती है। मैं भी सोच रहा था ये तो सवाल नहीं करने आई। जी मैं करने लगी हूँ। कैदों को आपसे क्या दुश्मनी थी, हम जानना ये चाहते हैं। हाय, ये बहुत लंबी दास्तान है, मैं कट टू शॉर्ट करता हूँ। तुम फिर चले फिर रहने ही दें अगर लंबी है नहीं, तो। सुन लेना, आप कह दिया है। मुझे एक दफा ठंड लग रही थी और मैं सर्दी में कांप रहा था। ठंड तो तुम्हें गर्मियों में भी लगती है रांझा। वाओ, वो मेरी बेइज्जती कर रही है, अच्छी बात नहीं। मुझे ठंड लग रही थी, मैंने देखा कैदों की डांग पड़ी है, मैंने उसकी डांग ही जला दी। मुझे क्या पता था कि वो डांग उसकी मशूक की थी। बस वो दिन है और आज का दिन उसकी और मेरी दुश्मनी पै गई। ओहो, अच्छा हमें हीर ने ये भी बताया कि आप क्रिकेट खेलते हैं। आप बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं? हाँ, मैं तो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हूँ। शमसी है यानी कि आप। अच्छा, जरा इमेजिन करो। पता भी है वो होता क्या है? पता नहीं, जो स्क्रिप्ट में था मैंने बोल दिया। जरा इमेजिन करो कि अपनी छोटी छोटी हत्तियों से गेम खेलता कैसा लगता होगा। वैसे तुमने क्या पूछ लिया है, मुंह पे जराबें पा के लुकन मिट्टी खेलने वाली है। कैदो चाचा जो था ना, उसको मैंने ही खराब किया था। मैंने उसकी माशूका को बता दिया था कि पक्का पक्का टारी है, इसलिए वो मेरे से नफरत करता था और मेरी मोहब्बत कहानी से भी। लेकिन आज मोहब्बत मुझे
उस जवान से है जो आज भी कोरोना के रूल्स को फॉलो करते हुए मुझसे 8 फीट दूर बैठा है। इसकी गल कर रही है ये। जिसका वागा सबसे बड़ा खुला था। वैसे मैं देख रही हूँ कभी आप किसी को मुखातिब करती हैं, कभी आप किसी को, आप तो मतलब आपको सिंसियर होना चाहिए। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा एक कैमरा सेट है ना, मेरी नजरें दोनों लेजेंडरी आर्टिस्ट पे हैं। दोनों ही चोरी चोरी नजरों से मेरी तरफ देख रहे हैं। मुझे तो ये डर है कि पता नहीं कल शो होगा भी नहीं, इनकी लड़ाई कौन रोकेगा। लेजेंडरी आर्टिस्ट नहीं, नहीं, हीरे। लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं हमारे। नहीं हीरे, क्या मैं तेरे लिए लेजेंड नहीं? नहीं, तू छोटी सी लेजेंडी सी है। अच्छा वैसे आप ना कुछ गुनगुना कर ही सुना दें, बोलने से बेहतर है। मैं सुनाऊंगा। नहीं नहीं आप रहने दें। वादा करो साजना। ना वैसे आपको तो लिरिक्स ही हीर से नहीं सुन याद लेते ना, हैं कुछ, मेरा ख्याल है। हीर प्लीज हीर से सुनाइए ही कुछ। सुनते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ A अ small कॉमन man. रांझा। चल गा भी दे। बांसुरी बजाओ। ये बांसुरी को आज बज रही है या मजाक हो रहा है? ये कैसी बांसुरी है? चल गा हीरे। सुन वंजली दे मिठड़ी तान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। तुम चुटकी अच्छी बजाते हो। शो के बाद मेरे साथ फंक्शन पे जाया करो। मतलब ये कोई ऑफर है? अगर आपके पास कोई होस्टिंग की ऑफर है तो आप इन्हें दे दें। अब वो चुटकी बजा के कौन सा होस्टिंग करता है? वैसे अब हीरे, दे जवाब। अप्रिसिएशन इनको मेरा ख्याल है चाहिए नहीं आपको, हमने अप्रिशिएट किया हम तो माशाल्लाह, बहुत हैप्पी, जबरदस्त हम तो आपने खुश हो रहे हैं, हम तो आपके टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं। 2 लेजेंडरी आर्टिस्टों में तीसरा नाम भी ऐड होने वाला है, क्योंकि ये ग्लोइंग स्किन मुझे चोरी चोरी कनखियों से देख दो रही है। लेजेंडरी क्रिकेटर्स, आपकी तस्वीर करती चलूं, 2 लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं हमारे क्रिकेट पास। एक आर्ट है और जो उसको आर्ट आता है उसको आर्टिस्ट ही आंकते हैं। जी चले, अगर आप आती हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन क्रिकेटर अगर बोलेंगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी। खैर नहीं रांझा फेसबुक भी के ठंडे मीम देख देख के यहाँ इस्तेमाल करने वाली हीरे। मत भूलो, पहले भी तुम्हें मेरी बददुआएं लगी है, तुम्हारा कद नहीं बढ़ा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप कब से बांसुरी उठा के बैठे हैं? बजानी आपको नहीं आती? ये अब उठा नहीं रहा, इसका हाथ जुड़ गया है इधर वजन से। आप भी कुछ गुनगुना दे चले। ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है मुटियारे। जी जी, कौन सा गाना सुनना है? जो आपको अच्छा आता है। चलो बस ठीक है। सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा। तुम्हारा घर छोटा ही हो सकता है। हाय हाय, कैसी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है ना। छोटा घर, उनके गाने को आप उनके देखिए ना, जज्बात उनकी देखे, आवाज, छोटे-छोटे उनकी जज्बात जज्बात देखे की आप कदर उनके। करें। मैंने उसकी फिजिकल अपीयरेंस देख के कहा है, दुख सुख मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब देखिए रांझा ऐसा हो गया आपकी इन बातों की वजह से। है, हर्ट देखो, बहुत है है। सच्चा। आकिब भाई, क्या मैं वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सकता हूँ? हाँ जी, वो जो टोला लगवा लड़ाई हमने देख रहे हैं मैचेस के अंदर होते हैं। और क्या आपकी जगह बन सकती है? देख रही है हीरे? हीर ने फैसला कर लेता है, लड़ाई कैंसिल। आकी भी है वो मेरा रांझा। अभी पिछले शो में आपके रमीज राजा साहब थे। अभी आप आपके- राजा राजा अगर बोल रही रमीज थी। को मुझसे सच्ची मोहब्बत होती तो वो आज यहाँ बैठा होता मेरे सामने। सितम काम जरीफी तो है ये है उनका। मुटियारे, जी। सितम जरीफी ये है कि हीर एक जगह टिकती ही नहीं। हाँ जी, वैसे अच्छा हम मैंने देख देखा है कि रहे हैं। इतना हर्टिंग हुआ, रांझा हर्ट होने की वजह से छोटा रह गया। नेक्स्ट एपिसोड में अगर इस रांझे ने आपके लिए 10 जुगतें तैयार ना की तो इस रांझे का नाम बदल देना। रांझा तुम्हारी तरफ से अगे तो घट की थी यार। चुप करो रांझा,
हाँ, आगे हमारी भी कोई 10 कसर नहीं नुक्ते मुक छड्डी। गई है ना, चलो मैं तुम्हारी तरफ से एक कर देती हूँ। ओए बल गल सुन मेरी है, खजूरों का बूटा लगा के पूरे सीजन में अम्मों के लिए दुआएं करने वालिया, तुझे पता नहीं कि तूने खजूरों का बूटा लगाया है। टिकी थी, काफी फायदा नहीं हुआ। ठीक थी रांझिया। हाँ मुझे लगता है मेरा ख्याल है आप उसकी तैयारी करें, कल आपने क्या कहना है, हम इंशाल्लाह आप सबका हम बहुत भी शुक्रिया, तैयारी रमीज भाई करते आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल Thank मुलाकात you. दोबारा करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।